हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह फिजिक्स क्लासेस से। आज हम लोग बात करेंगे मीटर ब्रिज के बारे में। ओके, मीटर ब्रिज होती क्या है, इन्हीं के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यही हमारा टॉपिक है आज का। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मीटर ब्रिज होती क्या है। तो यह मीटर ब्रिज अज्ञात प्रतिरोधों को मापने में प्रयोग किया जाता है। ओके, क्या करने में किया जाता है? अज्ञात प्रतिरोधों को मापने में किया जाता है। यह हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। इसके द्वारा आपको देखेंगे, इसके द्वारा दो अज्ञात प्रतिरोधों की तुलना की जाती है। मीटर ब्रिज में दो अज्ञात प्रतिरोधों की तुलना किया जाता है, जिसको हमको मालूम नहीं है कि वो कौन सा प्रतिरोध है। इन्हीं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। चलिए अब आगे बताते हैं। अभी मीटर ब्रिज का ये आपका कंस्ट्रक्शन है। मीटर ब्रिज के बारे में थोड़ा सा और कुछ जानते हैं कि इसमें दो एल आकार की पत्तियां होती है। कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे कि इसमें दो एल आकार की पत्तियां होती हैं। आप देख सकते हो एल आकार की दो पत्तियां होती हैं जो तांबे की बनी होती हैं, जो तांबे की बनी होती हैं। और बीच में थोड़ी सी गैप देकर, देख रहे हो, बीच में थोड़ी सी गैप देकर एक और पत्ती लगा दी जाती है। ओके, एक और पत्ती लगी होती है जो पेच लगे हैं, जो समंदर पेच लगे होते हैं। ओके, जो समंदर पेच लगे होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, ए और सी के बीच एक 100 सेंटीमीटर, ए और सी के बीच एक 100 सेंटीमीटर का लंबा तार कस देते हैं। ए और सी के बीच 100 सेंटीमीटर का एक लंबा तार कस देते हैं। और ए और डी के बीच प्रतिरोध बॉक्स, आप देख सकते हो, ए और डी के बीच एक प्रतिरोध बॉक्स तथा अज्ञात प्रतिरोध, ए और डी के बीच क्या रखते हैं? एक प्रतिरोध बॉक्स रखते हैं तथा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, ठीक, इसे सी और डी के बीच, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इसे सी और डी के बीच, आप देख सकते हो, इसे सी और डी के बीच लगा देते हैं। ठीक, बिंदु डी पर एक धारामापी जी जोड़ देते हैं। बिंदु आपका डी है, उसमें धारामापी, जी मतलब गैल्वेनोमीटर, एक धारामापी जोड़ देते हैं। ओके, तथा जो कि आप जी जोड़ते हो गैल्वेनोमीटर धारा मापने के लिए जो कि जौकी के द्वारा कहीं पर स्पर्श कराया जा सकता है, जो कि जौकी के द्वारा कहीं पर स्पर्श कराया जा सकता है, जैसे यहां पे हमने स्पर्श कराया है। ओके, अब ए और सी के बीच, ठीक, ए और सी के बीच एक सेल, एक धारा और एक कुंजी जोड़ देते हैं। ए और सी के बीच एक सेल, एक धारा नियंत्रक और एक के अर्थात कुंजी जोड़ दिया जाता है। जब हम सेल के द्वारा धारा देते हैं, ओके, तो प्रतिरोध बॉक्स में से आर प्रतिरोध को निकलने पर धारामापी, प्रतिरोध बॉक्स में से आर प्रतिरोध को निकलने पर धारामापी अर्थात गैल्वेनोमीटर धारामापी जौकी को ऐसी जगह स्पर्श कराते हैं कि जब धारा बहे तो धारामापी में कहीं भी विक्षेप उत्पन्न न हो। ठीक, एक बार और बात करते हैं कि जब हम सेल के द्वारा धारा देते हैं तो प्रतिरोध बॉक्स में, आपका ये प्रतिरोध बॉक्स हुआ, प्रतिरोध बॉक्स में से आर प्रतिरोध को निकालने पर, ओके, धारामापी जौकी को यहाँ पे जी की सहायता से, या आप धारामापी जौकी को ऐसी जगह स्पर्श कराते हो जो कि धारा अगर प्रवाहित हो रही है, बह रही है, तो धारामापी में कहीं भी विक्षेप उत्पन्न न हो, अर्थात रुकावट उत्पन्न न हो। ओके, अब इसका वर्किंग के बारे में बात करेंगे। अब मीटर ब्रिज के वर्किंग के बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले माना कि ए से, अब देख लो, माना कि ए से, ओके, एल दूरी पर विक्षेप करने पर, माना से ए से एल दूरी पर आपका विक्षेप कराने पर उसमें कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ, तब बी वाली, ए से बी तक विक्षेप कराने में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ, तब बी वाली जो होगा आपका, बी वाली धारामापी की स्थिति शून्य विक्षेप कहलाती है। तो बी वाली धारामापी की जो स्थिति होगी वो शून्य विक्षेप कहलाती है। तब ऐसी स्थिति में
PQRS। ओके, तब ऐसी स्थिति में आपका ओके यहां पे आप देख सकते हो PQRS कार्य करने लगते हैं। अब PQRS कैसे कार्य करेगा उन्हीं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, अभी इसमें वर्किंग में बात करेंगे। ओके ठीक है, अब बात करते हैं हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से हम लोग करेंगे। हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से फॉर्मूला लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत से, प्रिंसिपल ऑफ हीट स्टोन ब्रिज की सिद्धांत क्या है? P/Q इज इक्वल टू R/S। ओके, ये आपका पहला इक्वेशन हुआ। अब आपको बता दें कि इसमें A से B तक के डिस्टेंस क्या है? L लंबाई है। अब लिखोगे जहां AB इज इक्वल टू क्या है? A से B तक का क्या है आपका? L है। ओके, और BC इज इक्वल टू B से C तक का क्या है डिस्टेंस? B से C तक 100 माइनस L। अब देख सकते हो B से C तक का 100 माइनस L होगा आपका। अब बताते हैं AB का प्रतिरोध, आपका AB का जो प्रतिरोध होगा, A से B तक का प्रतिरोध होगा आपका, यहां से यहां पर AB का प्रतिरोध, AB का प्रतिरोध जो होगा A से B तक के अकॉर्डिंग, तो P के लिए लिखेंगे P इज इक्वल टू। ओके, तो आप जानते हो कि विद्युत AB का जो प्रतिरोध होगा वो विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई के गुणनफल और क्षेत्रफल के जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या अर्थात कि लंबाई के गुणनफल और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होगा। अर्थात P इक्वल टू आप लोगे यहाँ पे ऐसे हिंदी में लिख लो पहले, विशिष्ट प्रतिरोध इनटू लंबाई बटा क्षेत्रफल। ओके, लंबाई बटा क्षेत्रफल, प्रतिरोध गुने लंबाई बटा क्षेत्रफल। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? यहां पे हम लिख देते हैं रो इंटू एल वाई, रो इंटू आप एल वाई, लंबाई को लेंथ से और क्षेत्रफल को ए से आप कर सकते हो, इतना आप लिख सकते हो। ओके, तो कितना बराबर? P बराबर आपका P बराबर यानी AB का प्रतिरोध P इक्वल इतना है आपका। आप क्या करोगे? आप BC का प्रतिरोध निकालोगे, B से C का प्रतिरोध। BC का प्रतिरोध, BC का प्रतिरोध आप Q ले लो, Q इज इक्वल टू वही चीज होगा रो इंटू, अब यहां से 20 होता है आपका L, यहां पे लंबाई कितना होगा? 100 माइनस L, तो लेंथ के अकॉर्डिंग L माइनस सॉरी 100 माइनस L वाई ए, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक, अब बात करते हैं आगे। ठीक, यहां तक तो हो गया, आप इसे नोट कर लो, इसे आप नोट कर लीजिए, नोट करते चलेंगे। ठीक, अब यहां से हम दिखाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं? रो इक्वल टू लेंगे, रो इक्वल टू जो होगा तार के पदार्थ का, जहां पे आप जानते हो कि रो क्या है? तार के पदार्थ का, तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है। तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है। और ए जो है आपका इसमें, ए जो आप यहां पे देख रहे हो, ए जो है तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है।
जिसका अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ए जो है आपका। अब P बाई क्यू रखेंगे, P बाई क्यू, ओके। अब P बाई, इसलिए आप P बाई क्यू निकालोगे तो P का वैल्यू कितना है, इतना रख दो, रो इंटू एल बाई ए। अब भाई क्यू का वैल्यू कितना है, यहां से रो इंटू 100 माइनस एल बाई ए, ये आपका होगा। अब इसको काट दो, ए से एक कैंसिल होगा, क्या है आपका एल बाई 100 माइनस एल, ये आपका रिजल्ट हुआ। अब देखो आप टोटली P बाई क्यू का आपका वैल्यू आएगा। अब जो P बाई क्यू है वो किस में रखोगे, समीकरण 1 में आप वैल्यू रख दो। आप यहां तक नोट कर लो, P बाई क्यू के अकॉर्डिंग एल बाई इतना है 100 माइनस एल, तो P बाई क्यू का टोटल वैल्यू निकला। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या था हमारा, हीट स्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग था P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, ओके। तो हम रखेंगे, इसको मिटा दें, लिख लो यहाँ पे कि समीकरण 1 में क्या रखोगे, P बाई क्यू का मान रखने पर, P बाई क्यू का मान रखने पर, ठीक, ओके। मिटाते हैं, P बाई क्यू का मान रखने पर समीकरण 1 क्या था आपका, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। P बाई क्यू का मान रखो तो आपका टोटल वैल्यू निकल जाएगा ना, P बाई क्यू के अकॉर्डिंग आर बाई एस इज इक्वल टू, P का वैल्यू कितना है आपका आया था L, और आर एस का वैल्यू कितना आया, टोटल आपका जो अभी आया है 100 माइनस एल, 100 माइनस एल, ठीक। अब क्या करोगे आप, क्या निकालना था आपका S, जो अज्ञात प्रतिरोध है क्या S, इसी का वैल्यू निकालना था, ठीक। इसी को हम लोग निकालेंगे। तो आप इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू, ये आप क्या कर दोगे यहाँ पे रिजल्ट, इसलिए S इज इक्वल टू, इसको क्रॉस करोगे इधर आएगा, तो R इज इक्वल टू 100 माइनस एल, R इंटू 100 माइनस एल, इसको क्रॉस कर दिए और बाई एल, ये आपका फाइनल रिजल्ट निकला। अज्ञात प्रतिरोध हमारा मिल गया, इसमें मीटर ब्रिज में, ओके। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे कि मीटर सेतु के कुछ लिमिटेशन होते हैं, लिमिटेशन ऑफ मीटर ब्रिज के कुछ लिमिट होते हैं, उसी के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तब लिखेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। लिमिटेशन ऑफ मीटर ब्रिज, ठीक, इसे आप नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, लिमिटेशन ऑफ मीटर ब्रिज के बारे में बात करते हैं। मीटर ब्रिज की जो लिमिटेशन है वो क्या है, कहां तक इनकी लिमिट रहेगा। तो सबसे पहले बता दें आपको कि मीटर सेतु का तार एक समान, मीटर सेतु का जो तार है वो एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का न होगा, ओके। एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का न होगा, क्योंकि तार का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती नहीं होगा, क्योंकि तार का जो प्रतिरोध जो होगा वो लंबाई की, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, लंबाई के अनुक्रमानुपाती नहीं होगा। पहला पॉइंट ये लिमिटेशन था। दूसरा, एल के आकार की पत्तियों का प्रतिरोध नगण्य होना चाहिए। जो एल के आकार की पत्तियों का जो प्रतिरोध है, जो आप देख सकते हो, उनका मान क्या होना, नगण्य होना चाहिए, ओके। तीसरा है आपका कि परिपथ में अधिक समय तक धारा प्रवाहित करने पर ज्ञात और अज्ञात प्रतिरोधों के तार का गर्म होना, जिनसे उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसीलिए सेल के परिपथ में कुंजी का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए सेल के परिपथ में कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ये था आपका मीटर ब्रिज, ओके। अब बात करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा
इसलिए मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, है ना। मैं नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ आपको वीडियो के अलावा। ओके, थैंक्स।